अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू चना चाट की रेसिपी। स्ट्रीट स्टाइल इसको हमने बनाया है, बहुत ही मज़े की ये बनती है और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है ये। तो ऑथेंटिक और बेसिक रेसिपी है ये। इसके अंदर बस यही चीज़ें जाती हैं जो हमने डाली हैं और आपकी मर्ज़ी है, कुछ डालना चाहते हैं खीरे वगैरह, बंद गोभी वगैरह तो डाल सकते हैं। वैसे इसके अंदर यही चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट में जाके खाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रमज़ान से पहले हर घर में ही चने बॉयल रखे होते हैं, उन्हीं को निकाल के इनको बना के देखें, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस डिश को खाने का। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो उबले हुए चने चाहिए और उबले हुए आलू चाहिए। पापड़ी भी हर घर में ही बनी होती है आजकल रमज़ान के महीने में, तो सारी ही चीज़ों को असेंबल करें और बहुत ज़्यादा मज़े की ये चाट बनती है। तो इसके लिए हमने लिया है इधर चने, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतनी ही डाल लें। हमने चने लिए हैं 1 कप और बहुत अच्छे गले हुए सॉफ्ट चने हैं ये। नमक इनके अंदर बॉइलिंग के वक्त डाल दिया था। तो अब ये आलू हैं, 2 आलू हमने लिए, इनको ठंडा करके क्यूब्स में काट लिया है। बिल्कुल गले हुए आलू हैं ये। और ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने ये 2 तकरीबन सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। और ये टमाटर है 1 बड़ा, इसको भी बारीक काट के डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी जाती है इसके अंदर प्याज की। बिल्कुल बारीक काट के, लंबाई में काटना चाहें तो लंबाई में काट लें या फिर बारीक काट लें ऑमलेट की तरह से। इसमें दोनों ही शक्लों में प्याज बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है धनिया और पुदीना फ्रेश इसमें डाल दिया है। और ये घर का बना हुआ चाट का मसाला है। और इसके अंदर सारी चीज़ें ही हमने जब चाट का मसाला बनाया था तो सब चीज़ें इसके अंदर, काला नमक, वाइट नमक, ज़ीरा वगैरह हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है। और ये है इमली का पल्प, गाढ़ा गाढ़ा सा, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसकी भी रेसिपी हमने दी है। बस इमली को भिगो के इसकी गुठलियाँ निकाल ली और इसका पल्प छान लिया, बस इसकी और कोई रेसिपी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अब करेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठेले वाले को आप देखें तो वो हर वक्त मिक्स करते रहते हैं चने और आलू की जो चाट होती है, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसको थोड़ा सा रेस्ट दें तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के आलू चने की चाट लगती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करें ताकि इनके फ्लेवर्स जो हैं एक दूसरे के अंदर चले जाएं, आलू भी फ्लेवरफुल हो जाएं और चने भी। और जो इसके अंदर हमने डाला है इमली का पल्प, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है क्योंकि ये ड्राई होगी चाट, तो ये मज़े की नहीं लगेगी। तो अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर डालें इमली का पल्प, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। और अच्छे से इसके अंदर प्याज हो, सब्ज़ धनिया हो और सब्ज़ पुदीना हो, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों का फ्लेवर निकल के आता है जितना इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करके तो इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग बोल के अंदर। फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी जाएंगी जो कि सर्विंग के वक्त जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। मिक्स जितना करेंगे इसको, इसकी शेप, इसकी शक्ल बदलती जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो खुला इसके अंदर इमली का पल्प डालना है, कम नहीं डालना। तो अब इसको हमने सर्विंग बोल के अंदर निकाल लिया। अब इसके ऊपर से हमने डाल दिया है सर्विंग के वक्त दही, अच्छी तरह से बीट कर लिया है दही को। और इसके साथ ये इमली की चटनी है, खट्टी और मीठी जो होती है, इसकी रेसिपी भी है हमारे चैनल पे, तो इसको डाल लिया। जितना दिल करे डालें। ये ग्रीन चटनी है, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा वगैरह डाल के इसको ग्राइंड किया हुआ है और इसको डाल दिया। अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें डालें। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पापड़ी भी हर घर में आजकल रमज़ान के महीने में बनी होती है और इसके साथ इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, मज़ा आता है इसको खाने का। तो ऊपर से थोड़ा सा और दही डालते हैं, थोड़ी सी और मीठी चटनी डालते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी जो चाट है वो रेडी हो चुकी है, चना चाट। ऊपर से थोड़ा सा और
चाट का मसाला डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाने का। अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसको फ्रिज में रख दें, ठंडी होगी ये चाट तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।